लटक कर जाना और टकरा जाना। आपकी तो हंसी छूट रही होगी, पर आपको बता दूं, ऐसे टकराने के पीछे भी साइंस की नासमझी है। अब हंसते हंसते ही सही, पर साइंस समझ लीजिए। जब आप कूद कर रस्सी पकड़ते हैं, इनर्शिया की वजह से आप सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर अगर आप रस्सी से आगे की तरफ नहीं बढ़ते तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको एक गोल चक्कर में घुमाएगा। जितनी आपकी रफ्तार होगी, सर्कल उतना ही बड़ा होगा, और जैसे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दूर ले जाएगा, रोप टेंशन बढ़ती जाएगी। और अगर आपको कूदना है तो आपको इंतजार करना होगा एक सही मौके का, नहीं तो हमारी मिस ग्रेविटी आपको ले जाएगी सीधा जमीन पर और थोड़ा दर्द हो सकता है। कम ऑन अंकल, सबको दिखा दो, आप लटकने से बिल्कुल नहीं डरते, जैसे अपनी बीवी से नहीं डरते ना। दिखा दो अंकल, ये वेरी गुड, क्या बात है, टार्जन लग रहे हो। टाइमिंग थोड़ी गलत हो रही है आपकी। अंकल, आपने जोश के साथ शुरुआत तो की, पर गलत टाइमिंग के साथ मुड़ गए। दर्द हुआ ना? पर आपको ग्रैंड सैल्यूट है मेरे और मेरी ऑडियंस की तरफ से। अब मैं दिखाता हूं कैसे घूमकर बिना पानी में गिरे यहीं पर आते हैं। अच्छे से रिकॉर्ड करना, ओके? आई एम रेडी। एंड ये, अरे घूम के गोल चक्कर और ये हुई टक्कर। अरे यार, ये पेड़ कहां से आ गया? अरे नहीं यार, गलती तुम्हारी नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। मैं नोटिस भेजूंगा, नोटिस। देखो भाई, आप बैल मुझे मार तो हम सबने सुना है। अब आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पेड़ से अपनी टांग तुड़वाओ। अब आप एक्शन रिप्ले में देखिए कि ये बंदा कैसे एकदम सुपरसोनिक जहाज की तरह आता है, पैर तुड़वाने, पर अफसोस निशाना गलत लगता है और घायल बंदा मिट्टी में ढेर हो जाता है। लो जी, इसके एग्जाम ना आज ही खत्म हुए और इसे हजम नहीं हुए। बाकायदा मस्ती करवाने के लिए क्रेन मंगाई, पर अकल के दुश्मन ने अपनी टांग तुड़वाई। बेचारे के सारे पैसे खर्च हो गए थे लेक पार्टी और क्रेन लाने के चक्कर में। अब टूटी हड्डी का इलाज कहां से करवाएगा? दोस्त अभी से चंदा मांगना शुरू कर दे। That's probably a broken leg. Probably. Could be a hospital. Oh dear, oh dear. ये साइड खड़े लोगों को फुल टेंशन हो गई ना। करीब 2500 साल पहले जब एंशिएंट ग्रीक में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तब भी शायद डिस्क जो पत्थर, तांबे या लोहे की बनी होती थी, उन्हें फेंकने का तरीका तब भी सेम होता था। और आज ये प्लास्टिक का कोन फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे वाह, रिकॉर्ड बन गया गिरने का। एक बार ना मैंने भी डिस्क फेंकी थी जब मुझे गुस्सा आया था। नहीं, डिस्कस नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क फेंकी थी। भैया मैं तो ठहरा सीधा साधा एक्टर, ये एथलेटिक्स के चक्कर में कौन फंसेगा यार। वैसे भी ना इसमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है, स्पिन स्पीड देखो, सही एंगल देखो, बहुत मगजमारी है। आप खुद ही देख लीजिए। आप जब शरीर को घुमाते हैं तो इस रोटेशनल फोर्स को कहते हैं टॉर्क। आप जितना तेज घूमेंगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा और डिस्कस की वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी। और आपको सर न्यूटन का पहला लॉ तो पता ही होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक वो सीधी दिशा में ही चलता रहेगा। और अगर डिस्कस ज्यादा दूर फेंकना है तो रिलीज एंगल होना चाहिए 35 डिग्री। जब आप डिस्कस छोड़ते हैं तो एक सर्कल की टेंजेंट की तरह आगे बढ़ता है, या कहिए गुलेल से छोड़े गए पत्थर की तरह। पर अगर आप कुछ ज्यादा ही घूमते हैं तो डिस्कस की जगह आप जमीन पर गिरेंगे। और जब आपकी टाइमिंग सही होती है तो दाढ़ी वाले बाबा की तरह आपका निशाना भी सही लगेगा। वाह, क्या बाल है आपके यार। देखा आपने, डिस्कस वाले बाबा ने बिना किसी डिस्कशन के क्या डिस्कस थ्रो किया। पर कभी कभी ना स्टाइल मारने के चक्कर में झंड हो जाती है। डिस्क तो थ्रो नहीं कर पाते, खुद थ्रो करते हैं अपने आप को जमीन। अरे वाह, ये तो लग रहा है बैले डांस की तैयारी कर रहा है। ये ले बेटे, घुस जा नीचे। ये बंदा प्रोफेशनल लग रहा है, ये कमाल करेगा आज, मैं बता रहा हूं यार, इसको नजर ना लगे। वही नजर लग गई, कमाल भी कर दिया। अब अगर हैमर थ्रो की बात करें तो इसकी शुरुआत डिस्कस के करीब 1000 साल बाद हुई थी, पर इसे इस्तेमाल करने के पीछे भी साइंस सेम टू सेम। इसमें हैमर फेंकने वाला घूमते हुए हैमर से बने सर्कल के ठीक बीच में होता है, जो करीब 104 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है। न्यूटन सर का लॉ, जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगेगा सभी ऑब्जेक्ट सीधे चलते रहेंगे, तो हैमर भी ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, पर आपको उसे सही वक्त पर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसकी तरह घुमाते रहो और खुद भी घूमते रहो। अरे
यार, तुझे घूमने का इतना ही शौक है, दोस्तों के साथ घूमने जा। ये क्या है, अकेले घूम रहा है? पता है हैमर थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्टेंस है 285 फीट, यानी 86.868 मीटर्स। ना मुन्ना ना, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। अब थोड़ी साइंस सुनी। आदमी के मुकाबले हैमर बाहरी सर्कल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर दोनों घूम एक साथ ही रहे हैं। तो जनाब का शरीर तो सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है, पर हैमर करीब 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है। और अगर रफ्तार दुगनी कर देते हैं तो समझिए आपको हैमर को सर्कल में घुमाने के लिए 4 गुना फोर्स लगाना होगा। अब इतनी साइंस सीखने के बाद चक्कर तो आएंगे ही ना, थोड़ा आराम भी बनता है बॉस, ले लो। जी हाँ, ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। साइंस के ज्ञान के साथ साथ होती है जहां फुल ऑन मस्ती। हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो अपने आप में एक सीख देते हैं, कुछ समझने की सीख, हमें क्या नहीं करना उसकी सीख, और जो करना है वो कैसे करना है उसकी सीख। अब मैं और क्या बोलूं, आप तो बड़े समझदार हैं ही, है ना? तो देखना ना भूलिए हमारा अगला एपिसोड मेरे साथ और कुछ और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। Say Canon EOS 1200D for great offers and a chance